सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 6.2। पाठ का नाम है एक था पेड़ एक था ठूंठ। इस पाठ के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आइए कन्हैयालाल जी के बारे में उनका जीवन परिचय जानते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों का गुण ठीक है, गुणों का खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे, इनमें प्रचार की हुंकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है, जो पाठक का कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता था। ठीक है, वो मुख्य कार्य क्या था उनका? पत्रकारिता। वे ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमको दो पेड़ दिखाई दे रहा है ना। एक सूखा पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ का उसका ठूंठ दिखाई दे रहा है ना। ठूंठ मतलब जो पेड़ सूख जा रहा था उसको हम ठूंठ बोलते हैं। और वहीं पर उसके पीछे दिखाई दे रहा है बांस का पेड़, है ना। बांस का पेड़ है, तो ये सूखा है तो हिलेगा डुलेगा नहीं, है ना। और बांस का पेड़ जीवित है और लचीला भी है, इसलिए वो इधर उधर कहीं भी हिल डुल सकता है। आइए आगे शुरू करते हैं। जिस मकान में मैं ठहरा था उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांज का पहाड़ी पेड़। बांस का, है ना, बांज मतलब भाई बांस ही है। उसका पहाड़ी पेड़ पनपा था मतलब उम, उगा हुआ था और अच्छा बड़ा था, है ना। पलंग पर लेटे लेटे वह यूं दिखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा मित्र ही हो। पलंग पर लेटा हुआ वो दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि खिड़की से ऐसा पूछ रहा है कि कोई मेरा मित्र आया है और मेरा कुशल समाचार पूछ रहा है कि अच्छे हो कैसे हो, ऐसा करके उसका कोई मित्र पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है उसको। एक दिन उसने उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती तो काफी झुक जाता, पर हवा के धीमे पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता। जिस प्रकार से सांप बिन को देखकर झूमता है और कभी कभी एकदम जमीन की ओर लेटने लगता है, और एक इस हिस्सा लेकिन स्थिर रहता है जमीन में, है ना। तो ठीक वैसे ही लग रहा है कि हवा के तेज झोंके आने से वो बहुत ज़्यादा झुक जाता है, और हवा शांत होने से वो फिर से पुराने यथावत खड़ा हो जाता है ना। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही, मतलब वो हवा तूफान चल ही रही थी, है ना। उसे देखता रहता, मैं उसे देखता रहता, देखता क्या रहा, उसकी झुक झूम में रस लेता रहा। ठीक है, मतलब उसके जो झूमने की स्थिति है उसको देख के
उसको आनंद आ रहा ले रहा था। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा न दिखता था, मतलब बिस्तर में सोकर वो पूरा पेड़ को देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। पलंग से उठकर वो खिड़की खिड़की के पास में आकर बैठ गया। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फुलंग तक दिखाई देने लगा। जड़ से लेकर फुलंग मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा तक दिखाई देने लगा। और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। ठीक है, उस ध्यान किस पर गया? वो बांस के पेड़ के जड़ पर। ठीक है, उसका जो जड़ है वो बिल्कुल भी इधर उधर हिलती डुलती नहीं है, स्थिर रहती है, स्थिर रहता है ना। यहीं बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया, और वहीं पर बैठे बैठे एक दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफ़ी नीचाई में था। ठीक है, और वो जो पेड़ है उससे काफ़ी नीचे था। पेड़ का ठूंठ सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। ठीक है, वो जो पेड़ था कैसा था? पेड़ का ठूंठ। ठीक है, मतलब सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष अर्थात निर्जीव, मुर्दा वृक्ष मतलब वो पेड़ मर गया था, है ना। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है। ठीक है, कंकाल क्या? जैसे मानव शरीर में सिर्फ हड्डी बच जाता है ना, उसको बोलते हैं कंकाल। जैसे वह दिख रहा है ना। जैसा एक दिन सभी को होना है, जैसे एक दिन सभी को होना है, जैसे वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है सूख गया है, वैसे ही सभी को दिखाई देना है कि कोई भी आदमी कभी न कभी उसी स्थिति में पहुंचेगा, मतलब कभी न कभी वो उसकी मृत्यु होगी। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ को देखता, कभी उस सूखे ठूंठ की तरफ। यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग, यह ठूंठ न हिलता है न झुकता है। ठीक है, वो क्या देख रहे हैं? उसको देखते देखते यह ध्यान आया कि वह धीमे चले या वेग, हवा जो है चाहे धीमा चले या तेजी से चले, है ना, वह ठीक ठूठ जो है वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, हिलता नहीं है, झुकता नहीं है। ना हिलना न झुकना, मन में यह दो शब्द आए और मैंने आप इसे अपने में दोहराया, न हिलना न झुकना। ठीक है, वो मन ही मन वो देख रहा है, वो हिल नहीं रहा है और झुक नहीं रहा है, तो मन ही मन उसको दोहरा रहा है। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ। दूर अंतर मतलब मन में, मन को एक बात मन में एक बात आई, कहने का मतलब यह है वह स्पर्श सूक्ष्म था। वह स्पर्श क्या था? सूक्ष्म था, यूं संकेत सा। ठीक है, एक इशारे के जैसे ही था, संकेत के जैसे। सद चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना, और तब आया वह वाक्य, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ का दृढ़ता का चिन्ह है। ठीक है, उसके मन में क्या ख्याल आ रहा है कि न झुकना, शब्द चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना, और तब आया वह वाक्य, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है। और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है ना। वो किसका प्रतीक है करके बोल रहा है? वीर पुरुष का, है ना। कभी मैंने तभी मैंने फिर देखा उस ठोंठ की ओर। वह न हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूंठ में जीवन कहाँ है ना। उस ठूंठ में जीवन कहाँ है? वह तो मुर्दा पेड़ है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा है, और जो मृतक था वह न हिल रहा था न झुक रहा था। तो न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ, या मृत्यु की जड़ता का, है ना। वो अभी वीर पुरुष की जो कल्पना कर रहा था, उसका संकेत कर रहा था, है ना। तो वहीं पर देख रहा है कि वो जो वीर पुरुष की भांति जो खड़ा है, वो तो मरा हुआ भी तो है वो पेड़, है ना, जीवित कहाँ है वो पेड़, है ना, ये उसके मन में आने लगा। अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था इसका?
ठीक है, जो मरा हुआ पेड़ है वो हिल डुल नहीं रहा है ना, तो वो मृत्यु का प्रतीक है, जड़ता का प्रतीक है, कि वीर पुरुष का करके उनके मन में उलझन, दुविधा उत्पन्न हो रहा है ना। अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देख रहा था, देखता रहा, और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता रह नहीं है, ठीक है, मतलब परिस्थिति के अनुसार हिलता झुकता नहीं, वह वीर नहीं, जड़ है ना। फिर उसके मन में क्या आ रहा है कि जो परिस्थिति के अनुसार हिलता डुलता नहीं है, झुकता नहीं है, वह वीर नहीं, जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। ठीक है, हिलना और झुकना क्या है? जीवन का चिन्ह है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। हिलना और झुकना का अर्थ क्या है? परिस्थितियों का समझौता, परिस्थितियों से समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ है? वह तो जीवन की जड़ता है, जैसे यह ठूंठ और जैसे पहाड़ का शिखर। ठीक है, जिस प्रकार से वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। जी, कौन कौन नहीं हिल रहा है? वह ठूंठ और पहाड़। पहाड़ भी स्थिर रहता है, वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, तो वो दोनों किसका प्रतीक है बोल रहे हैं? जीवन की जड़ता का, है ना। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है कि जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत में, मतलब पिछले समय में देखते हैं, है ना, तो त्रेता युग में, अतीत में हम देखते हैं रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे। ठीक है, रावण और हिरण्यकश्यप ये दोनों राक्षस है ना। रावण के बारे में सभी लोग जानते हो, हिरण्यकश्यप को भी जानते होंगे, है ना, ये भी एक राक्षस था। इस दशा के प्रतीक थे। इस युग में, अभी कलयुग के युग में, हिटलर और स्टालिन जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे, और वह स्वयं का मत था। ठीक है, वो भी एकदम हठी थे, इसलिए वो मारा गया, है ना। और अभी के समय में हिटलर और स्टालिन ये दोनों तानाशाही शासक है ना, जो एक ही मत को मानते थे। और वो मत क्या था? स्वयं का मत, मतलब स्वयं जो मानता समझता था वही वो करता था, है ना। आज की भाषा में इसी का नाम है डिक्टेटरी या अधिनायकता। ठीक है, डिक्टेटरी मतलब जब जबरदस्ती अपने मत को, विचारों को दूसरों के ऊपर थोपना। ठीक है, या शासन करना बोल सकते हो। विश्व की भाषा दे ले, विश्व की भाषा दे और ले, कहने का मतलब ये कोई इंग्लिश और हिंदी वाली भाषा नहीं है। यहाँ पर विश्व की भाषा कहने का मतलब यह है कि जीवन का, पूरे विश्व का एक कार्य प्रणाली है। क्या? जरूरत आने पर कुछ दो, और जरूरत स्थिति के अनुसार कुछ ले लो, है ना। जीवन की जीवन प्रणाली है कह सुन। विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन, मतलब स्थिति आए तो कहो, और कभी परिस्थिति आए तो सुनो। विश्व की यात्रा का पथ है मान मना। ठीक है, और विश्व की जो यात्रा है, मतलब हम इसको पार कैसे कर सकते हैं विश्व को, मतलब जीवन में हम कैसे जीना चाहिए हमको? कभी हमको मानना चाहिए और कभी हमारी बातों को मनवाना चाहिए, है ना। इन तीनों का समन्वय है हिलना, झुकना और समझौता समन्वय। ठीक है, इन तीनों का समन्वय, इन्हीं तीनों का समन्वय है क्या? हिलना, झुकना और समझौता समन्वय। ठीक है, कहने का मतलब कि स्थिति की परिस्थिति के अनुसार, जैसे वो बांस का पेड़ हवा, तेज हवा आने से वो हिलता डुलता है, और कभी कभी जमीन के पास झुक जाता है, इतना झुक जाता है ना। तो ये क्या कर रहा है? समझौता कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें यह नहीं वह जड़ है, जिसमें ये क्या, हिलना झुकना और समझौता समन्वय ये नहीं है, वो क्या है? जड़ है। भले ही वह ठूंठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। ठीक है, वो जड़ता का ही प्रतीक है, भले ही वो निर्जीव ठूंठ हो या फिर रावण की तरह जिद्दी, वो दोनों के दोनों जड़ता का ही प्रतीक है, मृत्यु का ही प्रतीक है। मेरी
खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बांस का विशाल पेड़, और दूर दिख रहा था वह ठूंठ। ठीक है, उसके खिड़की के पास में था वो बांस का पेड़, है ना, और खिड़की से दूर था कौन क्या, ठूंठ, है ना, जो सूखा हुआ पेड़ है वो। समय की बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य, और वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। ठीक है, तभी वो क्या देखता है कि एक छोटे से घर से एक आदमी निकलता है ना, पास के घर से एक आदमी निकलता है ना, मनुष्य, और वह अपनी छोटी सी जो कुल्हाड़ी है उससे, कुल्हाड़ी मतलब क्या, लकड़ी काटने का औजार, है ना, तो उस कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, और सामने ही दिख रही थी क्या, सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। ठीक है, यहाँ पर दो चीज है और दो लोग हैं। ठीक है, एक मनुष्य है जो अपने घर से निकल के वो जो जो सूखा जो पेड़ है उसके एक टहनी को काट रहा है ना, और दूसरे वहीं पर एक सड़क दिखाई दे रहा है ना, सड़क जिस पर कुछ लोग जो है कुदाल से काम कर रहे थे, कुदाल जमीन खोदने का औजार है ना, मजदूर लोग काम कर रहे हैं वहाँ। अब जो पहले जो आदमी घर से निकलता है वो उस पेड़ को काट रहा है, और दूसरा जो सड़क में काम कर रहे जो मजदूर है कुदाल पकड़ के, वो क्या काट रहे हैं, पहाड़ को काट रहा है। ठीक है, पहाड़ को काट के वो रास्ता बना रहा है, सड़क बना रहे हैं। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी, मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया, और तब आया मेरे मन में यह वाक्य, विश्व की भाषा। ठीक है, विश्व की भाषा, क्या वाक्य आया, विश्व की भाषा है, मतलब विश्व की कार्य प्रणाली या फिर विश्व भर की ये भाषा है, व्यवहार है, कि दे ले विश्व की जीवन प्रणाली है। दे और ले मतलब दो और लो, ये विश्व की जीवन प्रणाली है। कह सुन, ठीक है, कहो और सुनो भी, ये है विश्व की यात्रा का पथ, है ना। मान, मना अर्थात हिल भी और झुक भी, है ना। पर जो इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है, वह ठूंठ हो, पर्वत का शिखर हो, अहंकारी मानव हो, विश्व जिससे उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि है ये कुल्हाड़ी और कुदाल। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से ऐसे लोग जो होते हैं जो ठूंठ के जैसे होते हैं, है ना, और पर्वत के जो शिखर है उसके जैसे होते हैं, या फिर अहंकारी मानव, है ना, इन लोगों से, इन सभी से लोग कैसे कैसी बातें करते हैं या कैसे व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से कुल्हाड़ी और कुदाल से पेड़ और पर्वत का कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल हिलता जुलता नहीं है, जो जड़ता का प्रतीक है, उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, है ना, और उसी प्रकार जो शिखर है, पर्वत का शिखर है, वो भी बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, तो उसको कुदाल से उसको खोद रहे हैं, है ना। और उसी प्रकार अहंकारी मानव है ना, उसको भी लोग उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। साफ साफ यूं कि जीवन जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, है ना। और यह सब नहीं तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओ, खोद डाले जाओ, पीस डाले जाओ, जिस प्रकार से वो जो पहाड़ है, ठूंठ है, वो जिस प्रकार से कट रहे हैं और खुद खोद रहे हैं, वैसे ही, है ना। मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ पड़ा। बांस का पेड़ अब भी हिल डुल रहा है ना, हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था। पर तभी मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन की चरितार्थता बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया और हम हिल गए, जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए। मतलब कहने का मतलब, जीवन में क्या थोड़ी थोड़ी परेशानियों से हम हिलने डुलने लगे, मतलब स्थिर न रहे।
साफ साफ यो कि यहाँ वहाँ हिलते डुलते रहें? क्या वो जो हवा आने से पेड़ इधर उधर निरंतर हिल डुल रहा है, क्या परेशानी से आने से हम भी, हमारे जीवन जो है ऐसे ही हिलते डुलते रहेगा? महत्वपूर्ण है जीवन की स्थिरता, दृढ़ता, है ना? जीवन की नकली सत्य ही है। चलिए, ये सभी क्या है? ये स्थिरता, दृढ़ता जीवन के नकली सत्य है ना? तब प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली की तेज शॉक है, ठीक है? यह जो शौक है, यह जो यूं धकियाता है कि हर बार जो जड़ से ऊपर तक पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे, ठीक है? कहने का मतलब क्या है? प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली की तेज शौक है यह जो यूं धकियाता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर तक सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब जो समेटे हुए हैं, सही ढंग से खड़े हैं, हवा के झोंके आने से सब इधर उधर हो जाता है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है ना? सोचा नहीं, नहीं जी, यह हिलना और झुकना जीवन की कृतार्थता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवशता है। मतलब वो जो हवा का झोंके आने से हिलता डुलता है, वो क्या है? कृतार्थता नहीं, ये विवशता है। विवश है ऐसा होने के लिए कि वो हवा का झोंका आया तो इधर उधर हिलने डुलने लगते हैं। जीवन की वास्तविकता, कृतार्थता तो न हिलना न झुकना ही है, यानी दृढ़ रहना है अपनी बातों पर, या अपनी कोई भी विचार है उस पर हिलना डुलना नहीं बल्कि दृढ़ रहना है। ये वास्तविक कृतार्थता है, ऐसा करके बोल रहे हैं। मैं अपने पलंग पर खड़ा देखता रहा कि बांस का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है, और दूर तक खड़ा ठूंठ न हिलता है न झुकता है। जीवन है वृक्ष में, जो जीवन की कृतार्थता दृढ़ता से हीन, और वह दृढ़ता है ठूंठ में, ठीक है? जीवन है वृक्ष में, मतलब जो बांस का जो पेड़ है उसमें, उस वृक्ष में जीवन है ना? जीवन की कृतार्थता दृढ़ता से हीन, है ना? मतलब वो दृढ़ता नहीं है उसमें, जो हिल रहा है उसमें। और वह दृढ़ता है ठूंठ में, लेकिन वह दृढ़ता है किसमें? ठूंठ में, जो जीवन से हीन है, जो जीवित नहीं है। अजीब उलझन है यह, ठीक है? मतलब जो दृढ़ है वो हिल डुल रहा है इधर उधर, और जो दृढ़ता है वो जीवित नहीं है, मरा हुआ है। तभी हवा का तेज झोंका आया और बांस हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झूमती देह, अर्थात शरीर, जो बांस की जो पूरा जो पेड़ है ना, उसी को बोल रहे हैं देह, मतलब शरीर, है ना? तो झूमती देह यष्टि के साथ रपटी रपटी उस जड़ तक चली गई। मतलब जब तेज झोंका आया तो वो पूरे के पूरे वो जमीन से लिपटने लगा, और देखता है कि क्या देखता है ना? उसी के साथ वो रपटी रपटी उसकी जड़ तक चली गई। मतलब वो देखते देखते कहाँ तक चली गई? जड़ तक चली गई, है ना? और तब फिर मैंने देखा कि हवा का झोंका आता है तो टहनियाँ हिलती है, तना भी झूमता है, पर अपनी जगह जमी रहती है उसकी जड़, है ना? वो बिल्कुल इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है। जड़ का झोंका, हवा का झोंका, हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न झूमती है ना? जो जड़ है, बांस का पेड़ का जो जड़ है, वो कितना भी तेज हवा आए, चाहे कितना भी धीमा रहे, वो न हिलती है न झूमती है, झुकती है। अब स्थिति यह है कि अब स्थिति है कि कभी भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है? कभी भी मैं देख रहा हूँ स्थिर जड़ को, और कभी हिलते झूलते ऊपरी भाग को। अब वो बांस के पेड़ को ही देख रहे हैं तो उसके बाकी जो हिलते डुलते जो तने हैं, शाखाएं हैं, उसको हिलते डुलते देख रहे हैं, और वहीं पर एक देख रहे हैं उसके जड़ को, जो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है। लग रहा है कि मन में कोई बात उठ रही है और वह उलझन को सुलझाने वाली है।
उसके मन में जो विचार आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो मन में जो उलझन है उसको सुलझाने वाली है। पर वह बात क्या है? मन की तह मन की तह मतलब मन के अंदर की जो ऊपरी आ रही है, ऊपर आ रही है, मतलब मन विचार मन में है, वो अब ऊपर आने लगा है, ऊपर आ गई, है ना? वो ऊपर आ गई। बात यह है कि हमारा जीवन इस वृक्ष की तरह होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला हो, है ना? यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। मतलब जीवन कैसी होनी चाहिए कि कुछ हिस्सा जो है वो लचीला होना चाहिए, हिलना डुलने वाला, और कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए स्थिर होना चाहिए। बात अपने में पूर्ण है पर जरा स्पष्टता चाहती है, और वह स्पष्टता यह है कि हम जीवन के विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहें, हिलते झुकते रहें, समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत मतलब हम जो सत्य है उसके सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें, और टूटे भले ही टूट भले ही जाए पर हिले नहीं, भले ही टूट जाएं लेकिन हिले नहीं, समझौता करे नहीं। जहाँ पर सत्य का सिद्धांत की बात है वहाँ पर बिल्कुल भी समझौता ना करें, है ना? जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील, ठीक है? में क्या है? देह है, शरीर है, और जीवन में क्या है? आत्मा है। आत्मा जीवन देह और आत्मा का मिला जुला चीज है जीवन, है ना? अब देह का क्या है? नाशशील है, और आत्मा क्या है? शाश्वत है, मतलब यथार्थ है, वो कभी आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है, ठीक है? आत्मा को क्या है? हिलना झुकना नहीं है। देह को निरंतर हिलना झुकना ही है। शरीर को क्या है? हमेशा निरंतर हिलना झुकना है। नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह। अगर हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, तो रामलीला में जिस प्रकार से जो रावण का पुतला बनाया जाता है उसी के समान हो जाएंगे हम, जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है, ठीक है? और वो जो रावण का पुतला है वो किसी से बना हुआ रहता है? बांस का बना हुआ होता है, उसकी खपच्ची जो है ना, उसको खपच्चियों पर खड़ा किया रहता है उसको। न हिलता है न झुकता है वो रावण का जो पुतला रहता है। हमारे विचार लचीले हों, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चले, ठीक है? समन्वय साधते, पर हमारे आदर्श स्थिर हो, हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो, और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने में मदद देने की भी, है ना? संक्षेप में ही जीवन की कृतार्थता यह है कि दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो, है ना? दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो। दृढ़ हो औचित्य के लिए, दृढ़ हो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, सत्य के लिए टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं। मतलब सत्य जो है उसके लिए बिल्कुल हम समझौता समझौता न करें, दृढ़ता से खड़े रहें, है ना? अड़ियल तो औचित्य और अनौचित्य, समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है। अड़ियल किसका प्रतीक है? वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो अपने बात में अडिग रहेगा, तो ऐसे उसको हम बोलेंगे अड़ियल। अच्छी बात बुरी बात मतलब अच्छे समय बुरे समय का वो ख्याल किए बिना वो अपनी बातों पर अड़ा रहेगा, तो उसको बोलेंगे अड़ियल, है ना? और टूट जाता है पर हिलता झुकता नहीं, और वो जो अड़ियल है वो टूट जाता है पर हिलता डुलता नहीं है। दो टूक बात यों की जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर ठूठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता। जिस प्रकार से जो ठूठ है वो बिल्कुल सिर्फ अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता बिल्कुल भी, है ना? एक है जीवन दृढ़ता, एक है जीवन दृढ़ता, दूसरा है निर्जीव जड़ता, ठीक है? दृढ़ता और जड़ता, ठीक है? जो जीवित है वो उसको हम बोलेंगे दृढ़ता, है ना? और दूसरा है निर्जीव जड़ता। जिस प्रकार से वो ठूट का पेड़ है ना? पेड़ का जो ठूट है वो
निर्जीव जड़ता है। और जो बांस का जो पेड़ है वो दृढ़ता से एक स्थान पर है, भले वो हिल डुल रहा है स्थिति परिस्थिति के अनुसार, लेकिन उसका जो जड़ है वो जीवित होकर वो दृढ़ता से एक ही स्थान पर है। हम दृढ़ हो जड़ नहीं, हम दृढ़ हो जड़ नहीं, है ना। मैंने देखा बांस का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, और ठूंठ अन झुका अन हिला, ज्यों का त्यों खड़ा था।